Hello everyone, let's continue with the CSMACD. Okay, so in CSMACD, we know that this is what the efficiency, right? So efficiency in CSMACD is, that is 1 upon 1 plus 6.44 A, right? So this can be written as 1 upon 1 plus 6.44 A. Instead of A, we can write down TP divided by TT. Okay, now this can be written as 1 upon 1 plus 6.44 TP. TP, that is a distance upon velocity. So here it is distance upon velocity, and divided by TT. TT is a length upon bandwidth. So we will write down here bandwidth upon length, right? So now what is the relation between the distance, length and efficiency, right? So distance, length, efficiency, इनमें क्या relationship रहेगी? Let's see. So generally this velocity and bandwidth, these are the characteristics of the link. ठीक है, तो ये लिंक के characteristics होते हैं. तो चेंज कहाँ पे किया जा सकता है? So we can make change in distance and length of the frame. So whenever distance is increasing, what will be the effect on the efficiency? Efficiency will increase or decrease. So whenever this distance is increasing, overall this portion is decreasing, means efficiency will decrease. Okay, it means CSMA CD that is not useful for a wide area network, so it is useful for the local area network, right? So these points are clear or not? Yes, what about others? ओके, सो मैंने कहा कि ये एफिशिएंसी होती है सी एस एम एस सी डी के केस में. इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/1 प्लस 6.44 टी पी अपॉन टी टी. एक ही जगह टी पी अपॉन टी टी कर दिया. फिर इसको फर्दर ऐसे लिखा जा सकता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी एंड बैंडविड्थ अपॉन लेंथ, राइट? सो बैंडविड्थ अपॉन लेंथ ऐसे लिखा जा सकता है. फिर मैंने कहा कि दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिंक. बैंडविड्थ एंड velocity, generally it is fixed, we cannot change. So we can make change in the distance and length of the frame. So whenever we increase the distance, what will be the effect on efficiency? So distance increase होने का मतलब ये portion increase होगा, और ये पोर्शन इंक्रीज होने का मतलब ये पोर्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. सो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी? डिक्रीज. इसका मतलब ये यूजफुल नहीं है वैन के केस में, इट इज़ यूजफुल इन केस ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क. इज इट क्लियर? Okay, now tell me, if we increase the length of the frame, if we increase the length of the frame, what will be the effect on the efficiency? If efficiency will increase or decrease? ओके, मैंने कहा कि डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट आएगा? तो यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि
ओवरऑल ये पोर्शन बड़ा हो जाएगा, ये पोर्शन बड़ा होगा तो ओवरऑल ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब एफिशिएंसी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, राइट। एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, इट मीन्स वी कैन नॉट यूज दिस वन इनटू वाइड एरिया नेटवर्क, वी कैन यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में यूज करेंगे, डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो क्या होगी, एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी उस केस में, राइट। ये बताया है मैंने। ओके इस केस में क्या होगा, अगर लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए, ये लेंथ है इसको इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा इफेक्ट एफिशिएंसी पे, इंक्रीज। ओके ओके इंक्रीज होगा। तो ये पोर्शन अगर क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए तो ओवरऑल ये पोर्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये डिक्रीज होने का मतलब ये पोर्शन क्या रहेगा, इंक्रीज। सो ओवरऑल एफिशिएंसी विल इंक्रीज, राइट। सो इन दिस केस एफिशिएंसी विल इंक्रीज। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, विल टेक द लार्ज इनफ पैकेट। बट कितना लार्ज ले सकते हैं, इफ देर इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ओके कितना ले सकते हैं, दैट इज 1500 बाइट्स ऑफ डेटा, दैट इज द लार्जेस्ट डेटा इन केस ऑफ दैट इथरनेट। इथरनेट के केस में कितना होता है, 1500 बाइट्स डेटा मैक्सिमम होता है, राइट। सो इससे ज़्यादा अगर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगी, एक ही पर्सन अपना डेटा ट्रांसमिट करता रहेगा, है ना। तो उससे मोनोपोलाइजेशन हो जाएगा, राइट। उससे क्या हो जाएगा, मोनोपोलाइजेशन हो जाएगा कि एक ही पर्सन क्या है, बहुत सारा डेटा ट्रांसमिट करने लग गया, राइट। तो दूसरे का नंबर नहीं आएगा ना उस केस में, तो मोनोपोलाइजेशन हो जाएगा वहाँ पे, राइट। सो दीज पॉइंट्स आर क्लियर और नॉट। एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके रिपीट कहाँ से करना है, इसके बाद वाला ये वाले 2 पॉइंट्स रिपीट करने हैं क्या। ओके देखो यहाँ पे हमने लेंथ को इंक्रीज कर दिया, फ्रेम की लेंथ को अगर इंक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट आएगा, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब हमें क्या करना है, फ्रेम लार्ज एनफ रखना है। बट कितना लार्ज रख सकते हैं, तो इथरनेट पे हम मैक्सिमम 1500 बाइट्स ऑफ डेटा यूज कर सकते हैं, राइट। सो डेटा पोर्शन इथरनेट का मैक्सिमम कितना रहेगा, 1500 बाइट्स, राइट। और अगर क्या होगा, बहुत बड़ा डेटा ले लिया जाएगा, लाइक एक बड़ा सारा अमाउंट ऑफ डेटा हमने ले लिया, तो उस केस में क्या हो जाएगी, मोनोपोलाइजेशन हो जाएगी। यही पर्सन क्या करेगा, अपना डेटा ट्रांसमिट करता रहेगा, दूसरा पर्सन ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ लिमिट लगानी है कि इतने बाइट का डेटा ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है मैक्सिमम, राइट। तो इथरनेट के केस में 1500 बाइट डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है मैक्सिमम। इज इट क्लियर टू ऑल। ओके सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। So here this is the question given. So in a CSMA CD network, bandwidth is 100 Mbps. So bandwidth is given as 100 Mbps. Bandwidth is 100 Mbps. Distance is 1 kilometer. Distance is 1 kilometer.
and no repeater is being used, and frame size is 1250 बाइट. फ्रेम साइज क्या है? फ्रेम साइज that is equal to length of the frame, that is equal to 1250 byte. 1250 byte. Then find the signal speed in kilometer per second. Find the signal speed. Signal speed, that is nothing but v. We need to find out the value for v. Okay, try for this question. And here network is CSMACD. CSMACD network. Okay, let me simplify this question. So here network is CSMACD. If network is CSMACD, so we should know about this equation that TT should be greater than equal to twice of TP, right? So we know this equation, TT should be greater than equal to twice of TP. So by expanding this one, we'll get that length upon bandwidth, that is greater than equal to twice of TP. TP means distance upon velocity. What we require to find out? We require to find out, okay, that may be the right answer. So we require to find out velocity. So velocity we can find out. So here what will happen, that we'll take velocity here at this place. So v, that should be greater than equal to 2 into distance into, this is what, bandwidth upon length, right? And now we can put the parameters. So here 2 into distance is what, 1000 kilometer, 10 power 3 kilometer, 3 kilometer, multiply by bandwidth is 10 power 6. Okay, it is 100 mbps. 100 mbps means 100 into 10 power 6 bit per second, and divide by the length is what, length is 1250 byte means multiply by 8 bit. So bit to bit cancel out, right? And finally if we simplify this one,
एक मिनट। कितना आ जाएगा भाई? 20,000। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000। एम आई राइट? यही आएगा क्या? किलोमीटर पर सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट में यही आएगा क्या? ओके, ठीक है फिर। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 20,000 किलोमीटर पर सेकेंड। सो इज इट क्लियर टू ऑल? Okay, fine. Take the screenshot. Okay. So next one is the back of algorithm. Next is back of algorithm. Back of algorithm. So it is used to find the waiting time, right? तो जब जब भी क्या होता है, दो स्टेशन ट्रांसमिट करते हैं, मान लीजिए ये स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा है और ये स्टेशन भी सेम टाइम पे ट्रांसमिट कर रहा है, और दोनों में क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा, राइट? कोलिजन हो जाएगा और सिग्नल्स बैक प्रोपोगेट करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। ओके, और उसके बाद क्या करेगा? इनमें से कौन से वाला स्टेशन कितना वेट करेगा, राइट, या इमीडिएटली ट्रांसफ़र करेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे? बैक ऑफ एल्गोरिदम्स पे डिपेंड करेगा, राइट? लेट्स सी व्हाट विल हैपन हियर। So initially this k equal to 1. So k equal to 1 means k is the collision number, and 0 to 2 power k minus 1, here we'll take the random numbers 0 to 2 power k minus 1. Okay, so in this case what is happening? Initially it is transmitting, b also transmitting the data, and somewhere they are colliding, right? So there is a collision. After that, so this is what the first time collision. So k equal to 1, collision, k is what? Collision number. So k equal to 1, first time it is collision. So whenever this is what? Packet number 1, and this is packet number 1 for b, ये ए का पैकेट नंबर 1 है, ये बी का पैकेट नंबर 1 है, राइट? और इसका कोलिजन नंबर 1 रहेगा, ये भी फर्स्ट टाइम कोलाइड हुआ है। जब फर्स्ट टाइम कोलाइड हुआ है उसके बाद क्या करना है? अपने को रैंडम नंबर चूज करने हैं। कहाँ से लेके? 0 से लेके 2 पावर k माइनस 1 तक। तो 0 से लेके 2 पावर k माइनस 1 का मतलब ये हो गया 2 पावर k की वैल्यू कितनी है? 1। सो 2 पावर 1 माइनस 1 दैट इज़ 1। सो वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0 एंड 1। व्हाट अबाउट दिस वन? हियर ऑल्सो 0 एंड 1, these are two values. Okay, now what will be the relationship between the a and b? So here we can say a, what can be the combinations here? So possible combinations, that it is waiting for 0 time, and b is waiting for, here it is a, here it is b. So a is waiting for 0 time, b is also waiting for 0 time. It means immediately they are transmitting. ठीक है, दोनों के दोनों immediately transmit कर रहे हैं, कोई भी वेट नहीं कर रहा। तो उस केस में
क्या होगा, दोनों एक साथ ट्रांसमिट करेंगे तो कॉलिजन आएगा ना, तो ये कॉलिजन का केस बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम इट इज़ वेटिंग फॉर जीरो टाइम, इट इज़ वेटिंग फॉर वन टाइम। सो इस केस में कौन विनर कर गया, ये जीरो टाइम वेट करेगा, मतलब तुरंत इमीडिएटली ट्रांसमिट करेगा, और ये वन टाइम के लिए वेट करेगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पे कौन विन कर गया, ए विन कर गया। What about next? Next is 10, it is waiting for one time, it is waiting for zero time। जीरो टाइम वेट करने का मतलब अब कौन विन कर गया, बी विन कर गया। नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, इट इज़ वेटिंग फॉर वन टाइम, इट इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर वन टाइम। सो दोनों वेट कर रहे हैं वन टाइम के लिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, राइट। और एक यहाँ पे कोलिजन हो जाएगा। सो टिल दिस पार्ट इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर, ओके। ओके फाइन। now Now we need to find out the probability of a win. What is the probability of a win? So probability of a win is वन बाय टोटल ये वन टाइम विन कर रहा है ना, और टोटल केसेस कितने हैं, फोर, सो वन बाई फोर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग इज अगेन वन टाइम विन कर रहा है तो वन बाई फोर, एंड probability of collision is two time collision, so it is 254। दिस इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन क्या रहेगी, और कोलिजन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी फर्स्ट टाइम पे। whenever packet number 1 is collide first time, then what will be the probability of A, B and C, right? So now uh, we can we can find out the probability like this, okay? Next thing, or now assume that probability of A and B are same. Assume that A is winning, okay? A is winning, and A will transmit the packet. So A will transmit the packet, successfully transmitting the packet number 1. Now this is what the packet number 2 for A, and this is the packet number 1 for B, right? And this is the collision number first time, right? And here collision number is 2 because it will collide second time. So assume that it is sending the packet number 2, तो ये पैकेट नंबर 2 को ट्रांसमिट कर रहा है, इधर से इसने पैकेट नंबर 1 को ट्रांसमिट कर दिया, और कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा, फिर से कोलिजन हो जाएगा, राइट। तो अब अपने को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए के विन करने की, बी के विन करने की, और सी के विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। नाउ लेट्स सी, so what is the probability of A win and B win? So firstly we need to find out the cases, what are the random numbers it will generate, राइट। सो यहाँ पे रैंडम नंबर क्या बनेगा, के की वैल्यू क्या रहेगी, फर्स्ट टाइम कोलाइड हो रहा है ना, तो जीरो एंड वन, के की जगह पुट करेंगे तो जीरो वन आएगा। अब ये सेकेंड टाइम कोलाइड हो रहा है तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इक्वल टू टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू पावर टू माइनस वन, that is 4 minus 1, that is 3, right? So cases are 0, 1, 2 and 3. These are the random numbers. Now what are the possible cases? So possible cases क्या क्या बनेंगे, ये A है, ये B है, तो एक केस ये हो जाएगा कि इट इज जीरो एंड बी और वेटिंग फॉर जीरो टाइम, राइट। सो ए वेटिंग फॉर जीरो टाइम, बी वेटिंग फॉर जीरो टाइम, सो क्या होगा, कोलिजन होगा। नाउ ए वेटिंग फॉर जीरो टाइम, इट इज़ वेटिंग फॉर वन टाइम, तो कौन विन कर गया, ए विन कर गया। नेक्स्ट टाइम ए वेटिंग फॉर जीरो टाइम, बी वेटिंग फॉर
टू टाइम्स, कौन विन कर गया, ए विन कर गया। नेक्स्ट टाइम इट इज़ वेटिंग फॉर जीरो टाइम एंड इट इज़ वेटिंग फॉर थ्री टाइम्स, अगेन ए विन कर जाएगा। नेक्स्ट टाइम इट इज़ वेटिंग फॉर वन टाइम, इट इज़ वेटिंग फॉर जीरो टाइम, नाउ बी इज़ विनिंग, बी विन कर जाएगा बिकॉज बी ने वेट नहीं किया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है next time 1 and 1, so collision, there will be collision। next time 1 and 2, a विन कर जाएगा। नेक्स्ट टाइम 1 एंड 3, तो कौन विन कर जाएगा, ए विन कर जाएगा इस केस में भी, राइट। सो दीज आर द टोटल केसेस। नाउ टेल मी, इज इट क्लियर टू ऑल? यस, till this part is it clear to all? क्लियर है, ओके फाइन। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन। ए विन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, probability of a win, so probability of a winning is 1 2 3 4 5, that is 5 by, total cases are 8, so 5 by 8। what is the probability of b winning, b win 1, only one times, so here it is 1 by 8। probability of c collision, तो collision की probability क्या रहेगी, 1 2, टू cases 2 by 8, 2 by 8, right? So if it is colliding second time, so this is the case, right? तो एग्जाम में सेकेंड टाइम रेयर चांस होंगे कि सेकेंड टाइम के लिए पूछेगा। तो सेकेंड टाइम तक हमने देख लिया है कि सेकेंड टाइम अगर कोलाइड करेगा तो ए की प्रोबेबिलिटी विन करने की क्या रहेगी, बी की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सी की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। अब इस केस में देखा हमने कि ए की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है विन करने की, इसका मतलब ए क्या करेगा, फिर से ट्रांसमिट करेगा अपना पैकेट नंबर 2, राइट। और पैकेट नंबर 2 क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाएगा। उसके बाद इसका पैकेट नंबर क्या आ जाएगा, 3, और इसका पैकेट क्या रहेगा, पैकेट नंबर क्या रहेगा, 1, राइट। ये 1 इसका ट्रांसमिट हुआ नहीं है अभी तक, और इसका कोलिशन नंबर क्या आएगा, 1, और इसका कोलिशन नंबर क्या हो जाएगा, 3। तो नेक्स्ट टाइम जब ये पैकेट नंबर 3 को ट्रांसमिट करेगा, पैकेट नंबर 3 इसको ट्रांसमिट करेगा, तो और ये क्या करेगा, पैकेट नंबर 1 को ट्रांसमिट करेगा, राइट। ये पैकेट नंबर 1 को ट्रांसमिट कर रहा है और इधर से पैकेट नंबर 3 ट्रांसमिट हो रहा है, और कहीं ना कहीं कोलिजन हो जाएगा। तो कोलिजन हो जाएगा तो फिर से क्या होगी, यही स्टोरी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अब नंबर निकालेंगे, कोलिजन नंबर क्या रहेगा, तो इसके लिए तो 0 1 ही आएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम कोलाइड हो रहा है ये थर्ड 3 टाइम्स कोलाइड हो रहा है। 3 टाइम्स का मतलब अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 टू 2 पावर के का मतलब 3, 2 पावर 3 माइनस 1, so 8 minus 1 is 7, so 0 to 7, 0 to 7, this is what the random numbers we can say here, 0 to 7। okay, now again we can find out the cases and so on, right, but यहाँ तक enough है, right। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है तो यहाँ तक पूछ सकता है कि सेकेंड टाइम ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो सेकेंड टाइम ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 5/8। सेकेंड टाइम बी के विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, इट इज़ 1/8। सेकेंड टाइम कोलिजन की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, दैट इज़ 2/8। okay, so now tell me, is it fine to all, and you take the screenshot।
Okay, fine. Now let's see the next thing. Next thing is waiting time. How to find out the waiting time? So waiting time is n into slot time, t slot time, right? So n, where n belongs to the number 0 to 2 power k minus 1, and t slot time is the time. So t slot time क्या हो सकता है? That can be the propagation time. That may be the propagation time. So यहाँ पे अगर देखें तो ये जीरो टाइम वेट कर रहा था और यहाँ पे ये भी जीरो टाइम वेट कर रहा है, राइट? वेटिंग टाइम अगर निकालें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? ए का वेटिंग टाइम, तो ए का वेटिंग टाइम यहाँ पे हो जाएगा एन। एन क्या है? जीरो। जीरो इंटू टी स्लॉट टाइम। टी स्लॉट टाइम इज प्रोपोगेशन टाइम, लेट मी से, राइट? सो इट इज वेटिंग फॉर जीरो पी टी। जीरो पी टी, राइट? तो ये वेट कितना करेगा? जीरो पी टी के लिए। अब यहाँ पे इसकी बात करें मान लीजिए, तो यहाँ पे बी कितना वेट करेगा? बी का वेटिंग टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे? बी की वैल्यू क्या है? वन। वन इंटू पी टी। सो वन इंटू पी टी का मतलब क्या हो गया? वन पी टी। तो इट विल वेट फॉर वन प्रोपोगेशन टाइम। मैंने क्या माना है? टी स्लॉट टाइम। टी स्लॉट टाइम क्या है? मान लीजिए कि प्रोपोगेशन टाइम है, ठीक है? तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं? वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका वेटिंग टाइम क्या रहेगा? ए के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग वन टाइम वेट कर रहा है ना, तो वन इंटू प्रोपोगेशन टाइम, राइट? तो इट विल वेट फॉर वन प्रोपोगेशन टाइम। ऐसे ही यहाँ पे अगर फाइंड आउट करें तो बी का वेटिंग टाइम क्या रहेगा? तो बी का वेटिंग टाइम थ्री इंटू प्रोपोगेशन टाइम। थ्री इंटू प्रोपोगेशन टाइम, सो इट विल वेट फॉर थ्री प्रोपोगेशन टाइम। इज इट क्लियर टू ऑल हाउ टू फाइंड आउट द वेटिंग टाइम? कहाँ से रिपीट करना है? यस कॉमन, कहाँ से रिपीट करें? वेटिंग टाइम से। ओके, वेटिंग टाइम का मतलब होता है कि एन इंटू टी स्लॉट टाइम। टी स्लॉट टाइम मैंने क्या मान लिया? प्रोपोगेशन टाइम, राइट? और एन क्या होगा? एन इज द वैल्यू दैट बिलोंग्स टू द जीरो टू टू पावर के माइनस वन। तो इनमें से ही कोई एक वैल्यू बिलोंग करेगी एन से, राइट? तो मान लीजिए कि यहाँ पे अपने को देखना है ए का वेटिंग टाइम क्या रहेगा। तो ए का वेटिंग टाइम जीरो इंटू प्रोपोगेशन टाइम, तो जीरो प्रोपोगेशन टाइम। it will wait for zero propagation time, means it will wait, it will not wait, right? It will immediately transfer, right? Transmit the data. What about this one? यहाँ पे b का वेटिंग टाइम कितना रहेगा? वन इंटू प्रोपोगेशन टाइम। वन इंटू प्रोपोगेशन टाइम का मतलब वन पीटी के लिए वेट करेगा। ऐसे ही मैंने इसका बताया था कि यहाँ पे मान लीजिए थ्री के लिए ये थ्री है, बी का वेटिंग, बी की वैल्यू क्या है? थ्री है। तो यहाँ पे इसका वेटिंग टाइम क्या होगा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग थ्री इंटू प्रोपोगेशन टाइम, सो इट विल वेट फॉर थ्री प्रोपोगेशन टाइम। आया समझ? ओके फाइन। सो so analysis of back of algorithm. So here we can say collision problem decreasing exponentially. collision problem प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी आएगी यहाँ पे।
collision probability is decreasing exponentially, that's why it is known as exponent back of algorithm। यानी कि जो अ, अगर पहले देखें तो वहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आ रही थी, 1/4 थी ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी, बी के विन करने की प्रोबेबिलिटी, राइट। तो यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं ना, एक्सपोनेंशियल चेंजेस आ रहे हैं, राइट। प्रोबेबिलिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम। तो इसको एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट थिंग, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, ये प्रोबेबिलिटी आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, यानी कि ए के विन करने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो एक्सपोनेंशियली क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। देखो सेकेंड टाइम में आई थिंक 5/8 आ गया था ए का विन करना, राइट। तो ये क्या होता है, दिस इज नोन एज कैप्चर इफेक्ट। इसको कैप्चर इफेक्ट बोला जाता है कि एक बार अगर ए विन कर गया तो नेक्स्ट टाइम भी ज़्यादा चांस है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ए के विन करने की, राइट, जिसको क्या बोलते हैं, कैप्चर इफेक्ट बोला जाता है। Next thing, back of algorithm is applied between two stations, that's why it is known as binary back of algorithm। तो इसको binary back of algorithm भी बोला जाता है। So these points are clear or not?